नाज़रीन, सदारती महल की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। खलील रहमान हक्कानी ने कुर्सी से उठकर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को मुक्का मार दिया। दोनों तरफ से गोलियां चल गईं। कोई प्रोपेगेंडा या हकीकत? तालिबान का बड़ा बयान आ गया। दुआओं की अपील कर दी। नई अफगान हुकूमत ख़तरनाक तरीन चौराहे पर आकर खड़ी हुई। आलमी ममालिक की नज़रें अफ़गानिस्तान पर। क्या ये किसी मुल्क की चाल है या हकीकी लड़ाई? वीडियो में तफसील से इसके साथ साथ ये बताएंगे कि दुनिया की कौन सी मारूफ तरीन शख्सियत अफगानिस्तान तालिबान से मुलाकात के लिए पहुंच चुकी है। नाज़रीन, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अमूमी तौर पर तालिबान का अहम तरीन सरबरा और ओहदेदार का ओहदा हासिल है और उनका नाम तालिबान के बानी रहनुमाओं में भी शामिल होता है। तालिबान को अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल किए हुए 1 माह से ज़ायद हो चुके हैं और यहाँ पर हुकूमती ढांचे का बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है और इसमें तमाम कबाइल के लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद हुकूमती सतह पर 2 अहम तरीन फ़रीक़ैन के माबैन कुछ रंजिशें सामने आईं, लेकिन अब ये शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही हैं। हाल ही में आलमी मीडिया पर यह खबरें ज़ेरे गर्दिश रहीं कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत साजी के मामले पर तालिबान के 2 सीनियर रहनुमाओं के दरमियान तलब कलामी हुई, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। तालिबान ज़राए ने हाल ही में इसकी तस्दीक करते हुए बरतानवी नशरियाती इदारे की पश्तो सर्विस को बताया था कि तालिबान के शरीक बानी और अबूरी नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और काबीना के एक रुकन के दरमियान सदारती महल में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था, जिसकी वजह से मुल्ला बरादर के मंज़र-ए-आम से गायब हो जाने के बाद ये क़यास-आराइयाँ शुरू हो गई थी कि तंजीम में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। इस हवाले से अब एक और बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सदारती महल में होने वाले सारे वाक़े के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि फायरिंग और तलब कलामी वाली खबरों में किस कदर सच्चाई थी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ग्रुप अफ़गानिस्तान में एक अहम तरीन सियासी ग्रुप रहा है और सिफारती सतह पर उनका बड़ा अहम किरदार रहा है, जिसमें अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करना काबिल ज़िक्र है। लेकिन दूसरी ही जानिब हुकूमत का दूसरा सबसे अहम तरीन फ़रीक हक्कानी नेटवर्क की खिदमात को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। दोनों फ़रीक़ैन के माबैन क्या मसाइल पैदा हुए, इसकी तफसील में जानने से कबल शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ला बरादर और खलील रहमान हक्कानी के माबैन होने वाली लड़ाई के बारे में बात करेंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सदारती महल में मौजूद दोनों रहनुमाओं के माबैन जैसे ही बहस शुरू हुई तो खलील रहमान हक्कानी ने अपनी कुर्सी से उठकर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के मुंह पर मुक्का मारा, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं के बॉडीगार्ड कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दोनों तरफ से जख्मियों की इतलात सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया कि इस हादसे के बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार रवाना हो गए और उन्होंने मुल्ला हिब्बतुल्लाह से मुलाकात की, जो कि इस वक्त तालिबान के रूहानी लीडर भी हैं। कशीदगी की इतलात के दरमियान रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने भी इस हवाले से रिपोर्ट में कहा था कि उनको ये इतला मौसूल हुई और ये मालूमात मिली कि अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अमेरिका से रब्ता किया है। ज़राए के मुताबिक मुल्ला बरादर ने जो बाइडन इंतज़ामिया से बात करते हुए कहा कि वो पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता हक्कानी नेटवर्क से बागी हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने यह भी बताया कि उनके ज़राए ने उनको इतला दी है कि गनी बरादर ने हक्कानी नेटवर्क के अरकान को हुकूमत में शामिल करने के ख़िलाफ़ शदीद तरीन नाराज़गी का इजहार किया है और जब से हुकूमत का ऐलान किया गया है तब से लेकर अब तक मुल्ला बरादर किसी भी हुकूमती इजलास में शरीक नहीं हुए, क्योंकि इसमें मुल्क के वज़ीर दाखिला का ओहदा सिराजुद्दीन हक्कानी और वज़ीर पनाहगज़ीन खलील रहमान हक्कानी को दिया गया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया में ये खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि मुल्ला बरादर और हक्कानियों के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते एक झगड़ा हुआ, जिसमें मुल्ला बरादर की जानिब से ये इख्तलाफ सामने आया कि अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने नई हुकूमत के ढांचे में ख़वातीन और दीगर कौमियतों की अदम शमूलियत पर सवाल उठाया, जिस पर काबीना के एक और रुकन खलील रहमान हक्कानी ने बहस शुरू की। सदारती महल में होने वाली इस बहस और तकरार पर दोनों रहनुमाओं के हामी अरकान एक दूसरे पर उलझ पड़े और बात तलब कलामी के बायस हाथापाई तक जा पहुंची। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हामियों का यह कहना था कि अमेरिका से मुज़ाकरात हमने किए थे और आलमी बरादरी से एक मुतनव्वे हुकूमत की तश्कील का वादा भी किया था, जिसकी वजह से हमें अफ़गानिस्तान में इतनी आसानी से कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। दूसरी जानिब हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर बराए पनाहगज़ीन खलील रहमान हक्कानी और उनके हामी अरकान का मौक़िफ़ था कि गैर मुल्की फ़ौजी उनकी कार्रवाइयों की वजह से पीछे हटें और अमेरिका भी इसी वजह से मुज़ाकरात पर राज़ी हुआ था। इस तलब कलामी के बाद से नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार चले गए थे, जहाँ वो मुमकिना तौर पर अमीर तालिबान के सामने ये सारा मामला रखते हैं। इस सारे मामले में सनसनी उस वक्त फैली जब अफ़गानिस्तान में व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सदारती महल में काबीना अरकान के दरमियान तलब कलामी के नतीजे में होने वाली फायरिंग में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की हलाकत की खबरें गर्दिश करने लगीं, जिस पर तालिबान को तरदीदी बयान भी जारी करना पड़ा। ताहम मुल्ला अब्दुल गनी ताहाल मंजर-ए-आम पर नहीं आए। उधर अमीर तालिबान मुल्ला हिब्बतुल्लाह भी तालिबान के अफ़गानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने और हुकूमत की तश्कील के बाद भी अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं आए। उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो गुज़िश्ता बरस कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए हैं और तालिबान अपने बानी मुल्ला उमर की तरह मौजूदा अमीर की भी दुनिया से रुखसत की खबर छुपा रहे हैं।
नाज़रीन, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए इमरान खान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहा। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करे। नंगरहार, जलालाबाद में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर जल्द काबू पा लेंगे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की किसी को इजाज़त नहीं। अफगानिस्तान में किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं चाहते। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ये कहना था कि अफगानिस्तान में मुश्किलात के बावजूद जल्द इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा। जामे हुकूमत की तश्कील की जानिब बढ़े हैं। काबीना में अवाम की खिदमत करने वालों को शामिल करेंगे। नई काबीना में अक़लीती बरादरी को शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, आलमी इदारा सेहत के सरबराह काबुल पहुँच गए। तालिबान रहनुमाओं ने डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम के पहुँचने की तस्दीक की। अफगान मीडिया के कायम मुकाम वज़ीर सेहत के हवाले से रिपोर्ट किया कि सरबराह आलमी इदारा सेहत काबुल पहुँच गए हैं, जहाँ उनकी कायम मुकाम वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखुंद और सीनियर नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात हो गई। तालिबान रहनुमाओं के मुताबिक डॉक्टर टेड्रोस से वर्ल्ड बैंक की इमदाद की बहाली और अफगानिस्तान में सेहत के निज़ाम की सूरत हाल पर बात होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये कहना है कि अफगानिस्तान में अमन की उम्मीद पैदा हुई। आलमी बरादरी अफगानों को तनहा ना छोड़े और पुरअमन अफगानिस्तान पूरे खित्ते के लिए फ़ायदेमंद और इस्तेहकाम का बायस होगा। वज़ीर ख़ारजा से UN प्रेस नुमाइंदगान ने मुलाकात की, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने आलमी अमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की वजाहत की। उनका यह कहना था कि अफ़गानियों ने गुज़िश्ता 4 दिहाइयों में जंग का सामना किया। 4 दिहाइयों से 30 लाख अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल कशीदा होने से पाकिस्तान ज़्यादा मुतासिर होगा। पाकिस्तान ने गैर मुल्की शहरियों के इनखला में मुआवनत की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जामे हुकूमत के क़याम का ख़्वाह है। तालिबान रहनुमाओं के इब्तदाई बयानात हौसला अफ़ज़ा हैं। भारत अमन की तरफ एक कदम बढ़ाए, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। भारत के एकतरफ़ा इक़दामात ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। भारत अमन चाहता है तो कश्मीरियों पर जारी मज़ालिम बंद करे। भारत की हिंदुत्व पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। अफगानिस्तान की नई तालिबान हुकूमत के वफाकी वज़ीर मुहाजिरीन हाजी खलील रहमान हक्कानी के भतीजे अनस हक्कानी की जानिब से एक ऐलान किया गया है, जिसने बातिल के महलों को लरज़ा कर रख दिया है। दाइश की जानिब से हमले की जिम्मेदारी के कबूल किए जाने के कुछ ही वक्त बाद अनस हक्कानी ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम दुश्मन तबके ने अमारात इस्लामी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है और उनकी ख्वाहिश है कि आलमी ताकतें एक बार फिर मुत्तहिद होकर अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ें। अनस हक्कानी ने कहा कि मजहब से उनकी नफरत का ये आलम है कि उन्हें खून में डूबा अफगानिस्तान तो कबूल है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर उभरता हुआ इस्लामी निज़ाम हरगिज़ कबूल नहीं। लेकिन अब अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम होकर रहेगा और दुनिया की कोई भी ताकत इसको ख़त्म नहीं कर सकती। अनस हक्कानी ने अपने बयान में दुश्मन का तयन करते हुए कहा कि हम ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं, ताहम अफगान सरजमीन पर ऐसी आइंदा कोई भी कार्रवाई ना हो और अमारात इस्लामी अपने शहीदों का खून ज़ाया नहीं होने देगी और हर सूरत उनका इंतकाम लिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।